दोस्तों, आज की ताज़ा और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान की सियासत लंदन के एक रूम में डिस्कस हो रही है और उसका एक नया प्लान बन रहा है। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा जो है वो शुरू हो गई है और इस यात्रा के अंदर जो उनकी अहम तरीन मुलाकात है, तकरीबन 3.5 घंटे के ऊपर तवील मुलाकात नवाज़ शरीफ साहब से हो गई है। और ये मुलाकात जो है वो यकीनन ना सिर्फ ये कि आने वाले दिनों की सियासत को डिफ़ाइन करेगी, बल्कि उससे पहले जो कुछ इस हुकूमत ने पिछले दिनों में किया धरा है अभी तक, उसके ऊपर भी एक लंबी जो है वो डिस्कशन होगी। नवाज़ शरीफ साहब ने क्या कुछ बोला होगा, क्या कुछ कहा होगा, शहबाज शरीफ साहब ने क्या जवाबात दिए होंगे, किस तरह से अपने आप को डिफेंड किया होगा और ख़ास करके जो आने वाले दिनों की कहानियां हैं, आइए ज़रा हम उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, मैं हूं जहां ज़ेबी। अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। नवाज़ शरीफ साहब के लिए यकीनन जो है वो मुश्किल मरहला ज़रूर है कि हुकूमत उनके हाथों में है, लेकिन दूसरी जानिब उनकी जमात की मकबूलियत हर आने वाले दिन के साथ कम से कम होती जा रही है। इसकी जहाँ एक वजह इमरान खान का एक बयानिया है, तो दूसरी जानिब जो पहाड़ बन के महंगाई का एक सैलाब है, और सैलाब इट्सल्फ भी एक जो है वो नई आफत भी इस मुल्क में अंदर आ बैठी है, वो भी यकीनन जो है वो परेशानियां लिए हुए है। लेकिन दूसरी जानिब जो महंगाई है, जो बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है, महंगाई जो पाकिस्तान की 50 साल तारीख़ में सबसे ऊँची है, ये सब कुछ जो है वो इस पार्टी की जड़ों को किस तरह से हर आने वाले दिन के साथ काट रहा है। नवाज़ शरीफ साहब इस सारे मंज़र को देख रहे हैं और दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन कुछ कहते हैं और कुछ नहीं कह पाते हैं। तो सबसे पहले तो यकीनन जो है वो तस्वीर खिंचाने के लिए, बताने के लिए एक रस्मी मुस्कुराहटें और ये सब चीज़ें जो है वो यकीनन चली होंगी। और ऐसा नहीं है कि ये रस्मी मुस्कुराहटें ही खाली हों। दूसरी जानिब जो है वो एक भाई से जब भाई मिलता है, और ख़ास करके ऐसे भाई जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो एक फ़ीलिंग जो है वो जनरेट होती है। लेकिन अगेन ये कि क्योंकि ये मुलाकातें कोई ऐसी नहीं है कि बहुत सालों बाद हो रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब इससे पहले भी उनसे कुछ देर पहले मुलाकात कर चुके हैं, तो सबसे पहले आ गए होंगे, पॉइंट के ऊपर आ गए होंगे। और जो इंटरनली जो सबसे ख़ास जो बात रही होगी वो एक नवाज़ शरीफ साहब की बरहमी रही होगी। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि क्यों बरहमी रही होगी। बरहमी इसलिए रही होगी कि हर आने वाले दिन के साथ, मतलब कोई एक चीज़ नहीं है जिसके साथ ऊपर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बरहम हुए होंगे। वो यकीनन पूछते होंगे कि आज से पहले मैं सारी की सारी, चाहे वो कोई इदारे हों, सबके साथ तो उनकी कम्युनिकेशन होती रही और वो सारा प्लान जो है वो डिस्कस करते रहे। जब भी कभी कोई इलेक्शन हो या फिर जो है वो इससे पहले की सियासत हो हमारी 3 दहाइयों की, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि नवाज़ शरीफ पीछे हैं और शहबाज शरीफ और उनकी टीम जो है वो ये सब कुछ कर रही है, और ख़ास करके शहबाज शरीफ ये सब कुछ कर रहे हैं। और उनके जो किस तरह से वो टेबल पे बैठते हैं, क्या उनकी बातें होती हैं कि आज देखिए IMF मिलने के बावजूद जो है मुल्क में महंगाई और ये सब बहरान जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रहे। दुनिया के दूसरे ममालिक से जो है वो पाकिस्तान वो सब कुछ हासिल नहीं कर पा रहा जो कुछ उसे हासिल करना चाहिए था। चलिए, इस बातों को तो चले एक परे रख दें, लेकिन जो सबसे ख़ास बात या उनकी नाराज़गी की ख़ास वजह होती होगी वो यही है कि अभी 4 महीने नहीं गुजरे हैं कि ये सारी कहानी हुई हैं और इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों की बातें गर्दिश कर रही हैं। और जब ये लोग बातें कर रहे हैं तो सोचिए कि क्या ये बातें जो है वो हुक्मरान के अंदर बैठी हुई जमात, उनकी एजेंसीज़, उनके ज़रिए शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब को नहीं पता होंगी। और जब उनको पता होंगी तो वो यकीनन जो है वो इस हवाले से बरहमी भी रखते होंगे और बहुत कुछ सोच भी रहे होंगे कि आने वाले दिनों के अंदर उनके साथ क्या होने जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आगे का क्या लाहिका अमल जो है वो तय पाया है, लेकिन अभी हम इस बरहमी के ऊपर ही रुकते हैं। यहाँ पे ही नहीं बात ख़त्म होती होगी, बल्कि बात जो है वो इससे आगे भी चलती होगी, और इससे आगे ये भी चलती होगी कि किस तरह से जो है वो ये हुकूमत ना तो अपनी ग्रिप दिखा सकी है, ना कोई सौदेबाजी कर सकी है, और अपनी जमात के या अपने इन सारे के बयानिए को या फिर इसी के साथ साथ में उस जमात की साख को किस तरह से जो है वो बुरी तरह से जो है वो मसला है इन सारे वक्त के अंदर। ये यकीनन जो है वो कम्युनिकेशन का एक हिस्सा हुआ होगा। अब आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। इन सब के जवाब जो है वो टूटे फूटे यकीनन शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ना कुछ दिए होंगे और बताया होगा कि नहीं, कुछ बेहतर दिन आएंगे या कुछ बेहतर है, हमें जो है वो अभी भी कुछ इशारे हैं
जो हमें आगे बेहतरी की जानिब जो है वो लेके जा रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरी जानिब कि चलिए जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद की कहानी क्या है। यानी नवाज शरीफ साहब ने अपना क्लियर वर्जन उनको दिया होगा कि किसी सूरत भी जो है वो हुकूमत हमने अभी ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि अगर जो है वो हम ये हुकूमत अभी ख़त्म कर देते, एक तरफ तो ये इमरान खान की कामयाबी होगी, यानी हर बंदा ये समझेगा कि ये इमरान खान के प्रेशर की वजह से ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो रही है। और ख़ास करके इमरान खान जब अपना प्लान भी दे के और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उस वक्त तक, और ख़ुसूसन तौर के ऊपर अब जो एक बड़ी बात जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से कि किस तरह से उसको करना है, तो उसके हवाले से भी जो है वो कि कोई प्लान के अंदर चेंज नहीं, यानी उसी तरह से जैसे सब कुछ पहले है कि नवंबर में अपने आर्मी चीफ़ जाएंगे, उनकी जगह नए आर्मी चीफ़ तैनात होंगे और नए आर्मी चीफ़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो तैनात करेंगे, कोई नेम एक जो है वो उनको इंडोर्स करेंगे किसी एक नेम को। तो दूसरी जानिब जो है वो इंतखाबात भी अगले साल अगस्त के अंदर, यानी 2023 के अगस्त के अंदर ही जाके होंगे, और इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो खड़े रहने की, बात करने की और इसके ऊपर जो है वो डटे रहने की जो है वो नवाज शरीफ साहब ने तलकीन की। इस तलकीन के साथ साथ अब यकीनन ये सवाल भी उठते होंगे कि वो जमात और वो वज़ीर आज़म जो पेट्रोल की प्राइस के लिए, जो इसके अलावा दूसरी चीज़ों के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से IMF और इस हुकूमत के पीछे जो हुकूमत होती है उसके सामने नहीं डट सके, तो वो किस तरह से जो है वो इतने बड़े फ़ैसलों के लिए जो है वो डट जाएंगे। यकीनन ये सवालिया निशान है। और सबसे ख़ास बात जो है वो इस हवाले से यही कि जब इस प्लान को मुरतब किया गया या नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बताया गया कि किस किस तरह से अब रोड मैप जो है वो आने वाला हमने तलाश करना है, जिसके ज़रिए जो है वो हम एक बेहतर कंट्रोल हासिल कर सकें और हम वापस जो है वो ला सकें अपनी पार्टी की खोई हुई जो चीज़ें हैं, या पार्टी का जो वोट बैंक है उसको, या आम आवाम के अंदर जो एक इस पार्टी के हवाले से जो परेशानियां देखी जा रही है, वो एक डिस्टेंस कर रहे हैं पार्टी से, नून लीग से डिस्टेंस कर रहे हैं लोग, और उनकी वो इसकी वजह यकीनन जो है वो जिस तरह से आप और हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान है, और उसी के साथ साथ में हर आने वाले दिन के साथ जो है वो और परेशानियां बढ़ रही हैं। डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुल्क के रिज़र्व्स कम हो रहे हैं, पाकिस्तान के बॉन्ड जो है वो ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जो सारी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों के लिए ये अंदिया दे रही हैं, यानी अब जो डॉलर खड़ा है वो अगले महीने के लिए अंदिया दे रहा है कि ये अक्टूबर के अंदर जो है वो 250 क्रॉस कर जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद उससे अगले महीने ये 300 तक पहुंच जाए। तो ये माहिरीन की जो है वो आरा है। आखिर इनको सब चीज़ों को हल करने का प्लान क्या है? मतलब अगर ये चीज़ें इसी तरह से रहती हैं तो उसके हल के लिए जो एक ही मैजिक मैन जो इसको नवाज शरीफ समझते हैं, और बहरहाल उनकी क्रेडिबिलिटी के अंदर ये भी है कि उन्होंने बहुत कुछ जो है वो किया भी है। तो इसहाक डार के हवाले से ये बात हुई है कि सबसे पहले तो यही कि इसहाक डार की वापसी का रास्ता जो है वो निकाला जाए, और वो लोग या वो ताकतें जो इसके आड़े में आए हुई हैं या ये मान नहीं रही कि इसहाक डार वापस आएंगे, और मतलब आते ही जो है वो उनके ऊपर कोई केसेस या ये सारी चीज़ें जो है वो ना हों, इसके लिए राह हमवार की जाए और उन लोगों से बातचीत की जाए। और अगर जो है वो आप लोग इसके लिए नाकाम होते हैं तो यकीनन जो है वो आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है या आप इस हुकूमत में रहने के काबिल नहीं हैं। तो ये सारी जो है वो बातें, तो सबसे बढ़ के इस सारे प्लान को रिवर्ट करने के लिए इसहाक डार साहब को जो है वो जल्द से जल्द पाकिस्तान में लाने के लिए, ताकि वो ना सिर्फ यहाँ पे बैठ सके बल्कि फिर वो अपने रिसोर्सेज से या अपने जो कनेक्शन से जो है वो एक तो मीशत को जो है वो बेहतरी की जानिब लेके जाएं आगे, और ख़ुद संभालें आके, यानी वजारत ख़जाना का कलमदान ना भी संभालें तो किसी मुशीर बन के या किसी भी तरीके से जो है वो इसके लिए जो है वो आगे बढ़ें और पाकिस्तान की इस डूबती हुई मईशत के अंदर और ख़ास करके डॉलर के जो पर हैं वो काटें, ताकि जो है वो पाकिस्तान को एक इस्तेहकाम मिल सके। और फिर दूसरी जानिब जो है वो IMF की ग्रुप के साथ भी उनको ख़ुद आमने सामने बैठ के जो है वो डायलॉग करने का मौका हो जब वो हुकूमत की किसी ओहदे के ऊपर जो है वो आ जाएं। ये सबसे यानी वो ख़ास बात है, यानी रोड मैप जो है वो उसके अंदर जो है ख़ास बात। और इसके लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम को अब एक कॉल दे दी गई है, समझे आखिरी कॉल दे दी गई है कि इसको मेक श्योर करें। आपको पता है कि इससे पहले भी इसहाक डार साहब आने लगे थे, लेकिन उनको फिर रेड सिग्नल जो है वो जाना शुरू हो गया कि नहीं ऐसी ना बात करें। तो यही वो चीज़ें हैं, यानी आप सोचिए कैसे मुमकिन है कि अगर एक बड़े बड़े
जो है वो लीडर्स जो है वो पैगाम बना लें अपना आने का और फिर उनको रोक दिया जाए। यानी इसका मतलब ये है कि एक नहीं बल्कि के बहुत बड़ी बड़ी जो है वो रुकावटें इसके सामने, और रुकावटें भी वो कमज़ोर नहीं, बड़ी ताकतवर रुकावटें उसके सामने हैं। इसी के साथ साथ में नवाज शरीफ साहब ने यकीनन ये सवाल किया कि होगा कि आप मेरे लिए क्या, कि मैं क्यों नहीं अभी तक आ पा रहा हूँ, यानी ये जो सब कुछ संभालना है इसको, तो वो अल्टीमेटली मुझे ही संभालना है, और उसके बगैर जो है वो आप और हम सब जानते हैं कि जब तक नवाज शरीफ साहब इस ग्राउंड के अंदर नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो इमरान खान साहब को एक टक्कर का मुकाबला जो है वो नहीं मिल पाएगा। और शायद इस वक्त तो इतनी बुरी सूरत हाल जो है वो बना दी गई है कि इस हुकूमत और इसके इक़दामात ने कि इस टक्कर का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ साहब को भी शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, जिसके बारे में उन्होंने कभी इसके पहले से नहीं सोचा होगा। शहबाज शरीफ साहब की दूसरी जानिब से जो है वो बहुत सारी चीज़ें आई होंगी कि देखें हमने नैब के कवानीन को बदल के करके सारे इत्तेहादियों के और अपने केसेस जो है वो रेफरेंसेस जो हैं वापस करवा दिए हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और ये एक उसी जानिब जो है वो कदम है कि जिस जानिब हमने कल को आपके केसेस भी जो है वो ख़त्म करवाने हैं, या आपके साथ जो है वो जुड़े हुए केसेस के हवाले से राह हमवार करनी है। और बस आप समझिए कि कुछ आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्दी जो है वो ये सब कुछ होने वाला है। तो दोस्तों ये सारी वो बात रही है। शहबाज शरीफ साहब जो गए तो इंग्लैंड में लंदन में गए हुए हैं क्वीन एलिज़ाबेथ II के आखिरी रसूमात के हवाले से, जिसको जो है वो कल वो सारा फंक्शन को भी अटेंड करेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसके साथ में ये मुलाकात जो है वो सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर के ऊपर यकीनन शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से जो है वो भी बातें हुई हैं कि किस तरह से वहाँ पे दूसरे रिस्पॉन्सेस जो है वो क्या रहे हैं, टर्की का रिस्पॉन्स क्या ख़ास तौर के ऊपर रहा है इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के करीब तरीन लोगों में से जो है वो जिनके साथ शहबाज शरीफ साहब की एसोसिएशन भी बहुत पुरानी है, जब वो CM थे उस वक्त भी उनकी एसोसिएशन थी, और नवाज शरीफ साहब की तो है ही है उसके साथ। इस हवाले से जो रूस की तरफ से पाकिस्तान को जो गैस के लिए, एनर्जी के लिए जो है वो सपोर्ट का, गंदम के लिए सपोर्ट का जो कहा गया है, उससे जो है वो क्या आगे बहरहाल ये फैसले तो बाद में अनफोल्ड होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो महाज रहा है इसमें वो पार्टी के अंदर ही और पार्टी के आने वाले दिनों के हवाले से रहा है कि यानी अगर इस नहज के ऊपर जो है वो ये पार्टी हुकूमत भी छोड़ देती है और आर्मी चीफ जो है वो भी इनसे ये छिन जाता है इख्तियार के वो ये रख पाएँ, तो इसका मतलब ये है कि तख्त या फिर तख्ता, या एक मुश्किल तरीन सूरत हाल जो है वो इस जमात की जो शायद इससे पहले तारीख़ में नहीं देखी। मतलब इसमें बड़े बड़े लम्हात आए हैं, एग्ज़ाइल भी जो है वो नवाज शरीफ नून लीग को जो है वो रहनुमाओं को देखना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्राउंड में जो एक पेनिट्रेशन थी वो कम नहीं थी। लेकिन अब जो है वो अवाम की अंदर जो है वो इन सब बातों के ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो नज़र आता है, और वो मुश्किल फ़ैसले जो आज शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने रियासत बचाने के लिए किए हैं, वो मुश्किल फ़ैसले जो है वो आज उनके आप समझिए कि एक सामने एक सवालिया निशान बने हुए हैं। उन्हीं के लिए नहीं बल्कि उनकी जमात के अपने लोगों के लिए भी। पेट्रोल की एक कीमत जो है वो तयन करने के लिए जो है वो कितने कितने दिन जो है वो उसका तातुल का इख्तियार करना पड़ता है। यानी वो चीज़ें जो बहस एक मैसेज के ऊपर या एक किसी को बताई जा सकती है या पहले पता होता है कि ये इसका 15 दिन के बाद तयन करना है, वो नहीं जो है वो आज तक क्लियर हो पा रही। यानी ये हुकूमत के इख्तियारात की कमज़ोरी और उस हुकूमत के रेडियस या उसका ऑर्बिट जो है वो कितना कम है उसके बारे में चीख के बता रही है। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की ये मुलाकात, दूसरे रहनुमा भी इसमें जो है वो कुछ वहाँ पे मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब शायद अभी नहीं मिले और वो भी मुलाकात करेंगे अभी, और वो भी जो है वो अंदर की कुछ कहानी बताएंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है और किधर की तरफ जो है वो बातें जा रही हैं। नवाज शरीफ यकीनन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसकी वजह यही है कि यकीनन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ या उनके हवाले से किए गए फाउल्स जो हैं वो बहुत लंबे अरसे तक जो है वो चलते हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ करें या फिर इमरान ख़ान करें। यकीनन लोगों का ये ख़्याल ज़रूर है कि इमरान ख़ान के किए हुए फाउल्स जो हैं वो बड़ी जल्दी जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं, और दूसरी लोगों के फाउल्स जो हैं वो साल चलते हैं। तो एनीवे, यानी इस अनएक्सेप्टेबल जोन में से जो है वो एक्सेप्टेबल जोन में जो है वो किस तरह से उनको लेके आना है, यही कल के आने वाले दिन की कहानी है और यही अगला मिशन है। और नवाज़ शरीफ साहब ने एक क्लियर पैगाम दे दिया है कि डट जाना है और इलेक्शन जो है वो किसी सूरत भी अगले साल अगस्त से पहले जो है वो नहीं करवाने हैं, क्योंकि अगर ऐसे इससे पहले हो गया तो जमात के लिए, नून लीग के लिए
बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो एक मुकाबले के अंदर जो है वो आ सके पीटीआई के हवाले से। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, हमारे अगले वीलॉग की जानिब जाइएगा और क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें।